लाख के राज्य का स्वरूप क्या है, इस पर अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लाक ने सामाजिक समझौते के आधार पर जिस राज्य की स्थापना की है और उसके द्वारा अपने ग्रंथों में राज्य पर जो विचार व्यक्त किए हैं, उनके आधार पर लाक के राज्य की विशेषताओं का अध्ययन निम्न रूपों में किया जा सकता है। फर्स्ट, राज्य मानव कल्याण का एक साधन मात्र है। लाक की विचारधारा के अंतर्गत व्यक्ति को साध्य और राज्य को मात्र एक साधन की स्थिति प्रदान की गई है। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। लॉक के अनुसार शासन का उद्देश्य समुदाय का कल्याण है। आदर्शवादी विचारकों के समान लाक राज्य को किसी प्रकार की रहस्यात्मक श्रेष्ठता प्रदान नहीं करता। वह तो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा का एक साधन मात्र है। राज्य का महत्व उसी सीमा तक है जिस सीमा तक वह उस लक्ष्य की प्राप्ति करता है। सेकंड है राज्य का आधार जनसहमति। लॉक की राज्य की संबंधी विचारधारा का प्रथम और अंतिम स्वर जनसहमति है। लॉक में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में समझौता सिद्धांत को अपनाया है, जिसका मूल विचार यह है कि राज्य की स्थापना जनसहमति के आधार पर हुई है। इसके अतिरिक्त लाक का राज्य वर्तमान परिस्थितियों में जनसहमति पर ही टिका हुआ है। लॉक के अनुसार जनता राज्य के आज्ञाओं का पालन इसलिए करती है कि राज्य की सत्ता जनसहमति पर आधारित है और राज्य की आज्ञाओं का पालन करना जनता के हित में है। परंतु यदि शासक वर्ग केवल अपने स्वार्थों को ध्यान में रखते हुए मनमाना शासन करने की प्रवृत्ति को अपनाए, तो ऐसी परिस्थिति में जनता शासन की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। थर्ड है सीमित सत्ता वाला राज्य। लॉक ने राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि उसे सीमित शक्तियां ही प्रदान की हैं, निरपेक्ष या असीमित सत्ता नहीं। स्वयं लॉक के शब्दों में राज्य को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यासधारी शक्तियां ही प्राप्त हैं, अर्थात उसकी शक्ति लोक कल्याण के लक्ष्य की सिद्धि के लिए ही है। जिस साधन के आधार पर सरकार के द्वारा अपनी शक्तियां और अधिकार प्राप्त किए हैं, उसे संविदा कहकर नहीं पुकारता, वरन उसे एक ट्रस्ट कहता है। ट्रस्ट में यह भाव निहित है कि सरकार की शक्तियां सीमित हैं और यदि सरकार ट्रस्ट की सीमाओं का उल्लंघन करती है, तो समाज को अधिकार है कि वह सरकार को भंग कर दे। अगली राज्य का स्वरूप है, उसकी विशेषता है संवैधानिक राज्य। लाक एक संवैधानिक राज्य का प्रतिपादन करता है, जिसके अंतर्गत विधि के शासन को अपनाया गया है, मनमाने शासन को नहीं। लाक राज्य में विधि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है और शासक तथा शासक दोनों को समान रूप से उचित विधियों के पालन का निर्देश देता है। लाक ने स्पष्ट किया है कि जहाँ कानून का अंत होता है, वहाँ अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। अगले राज्य के स्वरूप की विशेषता है निषेधात्मक राज्य का प्रतिपादन। कार्यों की दृष्टि से लॉक को राज्य का एक निषेधात्मक राज्य है, सकारात्मक राज्य नहीं। लॉक के राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना मात्र है, उसके चरित्र को सुधारना या नैतिक उत्थान करना नहीं है। अपने लेटर्स ऑन टॉलरेशन में इसके द्वारा स्पष्टतः इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि राज्य व्यक्तियों के नैतिक विकास की क्षमता नहीं रखता और न ही उसके द्वारा ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। संक्षेप में, लाक का राज्य व्यक्तियों के कल्याण के लिए निर्मित, सीमित और संवैधानिक सत्ता वाला तथा जनसहमति पर आधारित राज्य है। ओके।